ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्यासुसूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 35 नहीं, कल नहीं परसों लिया था। कल तो हमने एक विशेष सत्र ले लिया था। तो श्लोक क्रमांक 35 में और 34 में क्या कहते हैं मैंने बताया था, जो है वो अन्वय और व्यतिरेक, इसके माध्यम से जो है ब्रह्मा जी अपने अपने भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अन्वय मीन्स नेगेटिव और व्यतिरेक मीन्स पॉजिटिव। अगर अगर अग्नि है तो धुआं होगा, अन्वय मीन्स पॉजिटिव है ना। अगर अग्नि है, धुआं है, अर्थात अग्नि होगी ही होगी, अन्वय होगी। और व्यतिरेक मीन्स अगर धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं होगी, है ना, दोनों नहीं होगी। तो नेगेटिव वे में उन्होंने बताया, न मैं भारती में अंगल मिशा उपलक्ष्यते, ना जो मेरा कथन जो है कभी झूठ नहीं होता, नहीं होता कभी मेरा कथन झूठ नहीं होता। मेरा मन किसी भी असत चीज में आसक्त, मेरा मन किसी भी भोगों में नहीं आसक्त होता। और ना ही मेरी इंद्रियां कभी असत चीजों में जाती। क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि मेरे हृदय में मैंने भगवान को धारण किया हुआ है, हरि को मैंने धारण किया हुआ है, उत्कंठा से धारण किया हुआ है। फिर 35 नंबर श्लोक में बोलते हैं व्यतिरेक में, उसमें कहते हैं क्यों ऐसा है, मैं यद्यपि पूरी ज्ञान की मूर्ति हूँ, मैं वैदिक ज्ञान का साक्षात मूर्तिमान हूँ, और मेरे को सभी प्रजापति जो है वो पूजा करते हैं, है ना। और कोई सभी मेरे जो है एक, और मैंने सभी योगों को एकाग्र चित्त से कंप्लीट किया हुआ है, ये सब मैंने किया हुआ है। तम नाद्य गच्छम यत आत्म संभवम, तो भी मैं उन भगवान को नहीं जान सका जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया। तो इस प्रकार ये दो श्लोकों में इन्होंने वर्णन किया। अब 36 नंबर श्लोक में आज हम प्रवेश करने वाले हैं। 36 श्लोक नंबर में भी वो बताते हैं कि भगवान जो होते हैं उसको तो स्वयं अपने माया को भगवान भी नहीं जान सकते, अपनी शक्तियों को। भगवान की शक्तियां इतनी विस्तार हैं उनमें, माया में, कि भगवान तक नहीं जानते कि मेरी शक्ति जो माया है उसकी उसकी कितना ज्यादा प्रभाव है, भगवान से भी दूर है उनकी शक्तियां, सोचो। ये बताने वाले हैं अभी। तो आज 36 नंबर श्लोक में प्रवेश कर।
36 नंबर क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 36, अध्याय 6, स्कंद 3, पुरुष सूक्त की पुष्टि। न तो असम्याम तच्चरणम समीयुषाम न तो असम्यहं तच्चरणं समीयुषाम् भवत्थिदं स्वास्त अयनं सुमंगलम भवत्संशयनं शयनं सुमङ्गलम्। यो हि आत्माया विभवं स्म पर्यगात् यो हि योग्यात्मया विभवं यगात् पर्यगात् यथा नभः स्वान्तम् अथा परे कुतः यथा यथा नभः स्वान्तम् अथा परे। न तो सम्यहं तत्चरं समीयुषाम् न तो समेऽहं तत्चरणं तच्चरणं समीयुषाम् भवच्छेदं तवेस्ति अनयं सुमङ्गलम् भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् सुमङ्गलम् यो हि आत्ममाया विभवं स्मपार्यगात् यो यो हि माया आत्माया विभवं पर्यगात् यथा नभः स्वान्त अथ परे कुतः यथा यथा नभः स्वान्तमथा तथा परे परे कुतः। कुतः। नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम् न न तो तोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम् भवच्चितं स्वास्थ्ययनं सुमङ्गलम् भवच्छिदं स्वयनं स्वास्थ्यायनं सुमङ्गलम्। सुमङ्गलम्। हि आत्ममाया विभवं समपर्यगात् यो यो हि हि आत्मया आत्ममाया विभवं विभवं पर्यगात् पर्यगात् यथा नभः स्वान्तं तथा परे कुतः यथा नभः स्वान्तं परे कुतः। न तो सम्यहं तत्चरणं समीयुषाम् न तो न तो समयहं तच्चरणं समीयुषाम् समीयुषाम् भवच्छिदं स्वास्थ्ययनं सुमङ्गलम्। भवच्छिदं सुमङ्गलम्। यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यो आत्माया आत्माया विभवं पर्यगात् यथा नभः स्वान्तम् अथा परे कुतः। यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। हरे कृष्ण। यस अतएव अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब श्री भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान
सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ना। इसमें सबसे पहले अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, अतएव कह रहे हैं ब्रह्मा जी, इसलिए मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। किस लिए भाई, है ना। न तो असम्य हम, न तो अस्मि अहम, न तो अस्मि, नमस्कार करता हूं मैं। अतएव क्यों क्यों नमस्कार करते भाई, क्या हो गया। तो कह रहे हैं पिछले श्लोकों में कि यद्यपि मेरा जो है कथन कभी असत्य नहीं होता, यद्यपि मेरा मन कभी भी असत चीजों में नहीं लगता, भोगों में कभी नहीं फंसता, यद्यपि कभी भी मेरी इंद्रियां असत चीजों में नहीं जाती, क्योंकि मैंने मन में भगवान को धारण करके रखा है, हरि को उत्कंठा से मैंने धारण करके रखा हुआ। और यद्यपि मैं समस्त ज्ञानों की जो है उत्पत्ति का स्रोत हूं, मेरे पास ही सारे वैदिक ज्ञान है, मैं वेदों का मूर्तिमान जो है, मैं वेदों की मूर्तिमान हूं मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, और समस्त प्रजापति मेरी पूजा करते, और मैंने समस्त प्रकार के योगों को पूर्ण निष्ठा से एकाग्रचित्त होकर मैंने किया हुआ है, तो भी मैं भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान को समझने में मैं असमर्थ हूं, बता रहे। इसलिए, है ना, इसलिए का अर्थ समझ में आ गया। इसलिए, इसलिए क्या, न तो असम्य हम तच्चरणम समीयुषाम, इसीलिए मैं भगवान के चरणों को नमस्कार करता हूं। न तो अहम, मैं उनको नमस्कार करता हूं, न तो अस्मि अहम तत्चरणम समीयुषाम, इसीलिए मैं उन भगवान के चरणों को प्रणाम करता हूं। समीयुषाम का अर्थ होता है शरणागति लेता हूं। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की शरणागति लेते। कंफ्यूजन में मत रह लेना ना कि भगवान तो, ब्रह्मा भी तो भगवान ही है ना, जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। एक तो जो है उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा भगवान है भाई, पूरे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है बिल्कुल भी, वो जीव की कैटेगरी में आते हैं। और उन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि मैं इस प्रकार इस जगत की सृष्टि करता हूं, जैसे सूरज के प्रकाश से चंद्रमा और अन्य तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही मैं भी भगवान के ऑलरेडी सृजित जगत को सृजता हूं, है ना। सृज्यामि, है ना, आया सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम, 2:5 में बताया था ब्रह्मा जी ने। तस्यापि दृष्टु ईशस्य कूटस्थस्य अखिल आत्मनः, सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम इक्ष एव अभिचोदितः, उन्हीं की प्रेरणा से मैं जो ऑलरेडी सृजित जगत है उसकी सृष्टि करता हूं, और उन्होंने ही मेरी भी सृष्टि की है, सृष्टो अहम, उसमें बताया था उन्होंने, है ना। जो ऑलरेडी सृजित जगत है उसी की मैं उन्हीं की प्रेरणा से सृष्टि करता हूं। और 2.2.1 में भी हमने पढ़ा था, वहां पे बताया था उन्होंने कि रोज सुबह मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ ब्रह्मा जी, उससे मुझे ज्ञान आता है तो मैं दोबारा फिर जो है कल्प का प्रारंभ होता है और मैं लोगों को योनियां प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी ने बोला था एवरी डे एवरी मॉर्निंग मंगल आरती करते हैं, उसके बाद उनको प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है, फिर वह सबकी सृष्टि करते हैं। और हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य, भगवान ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित किया था, याद है कि नहीं।
तो वो यही कह रहे हैं, इसलिए मैं आपके चरणों का, उन भगवान के चरणों का समीयुषाम शरणागति करता हूँ, ब्रह्मा जी, क्योंकि उनको समझ पाना अत्यंत कठिन है, नहीं समझ सकता मैं। सोचो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे और लोग यहाँ पे क्लेम करते कि हम समझ गए हैं, हम समझ गए भगवान को कौन है। इट्स इम्पॉसिबल। आगे कह रहे हैं, भवच्छिदम स्वस्थ अयनम सुमंगलम। अब पहले लाइन में बताया उन्होंने कि मैं शरणागति करता हूँ, दूसरे लाइन में शरणागति क्यों करता हूं, भगवान के ऐसे गुण हैं, ऐसे कौन से खास गुण हैं इसलिए मैं शरणागति कर रहा हूं, तो बता रहे हैं भवच्छिदम, कि वो इस संसार से जन्म मृत्यु के चक्र को पार करने में वही, केवल और केवल वही सक्षम है। भगवान जो है वह हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर दे। अर्जुन ने भी कहा था, याद है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम, है ना, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संसृते, अपवर्गो असि संसृते। इस संसार से हमारे को दूर ले जाके अपने धाम में ले जाते भगवान, उन्हीं में ये शक्ति है। और भगवान ने तो बहुत जगह कहा है, तस्मात् से सर्वेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्ध से मई अर्पितो मनोबुद्धि माम ये विशेष संशय। ए अर्जुन, युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो, तो ऐसा करोगे तो तुम मेरे धाम में आ जाओगे, है ना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए विशेष युक्त महात्मा मत परायण, मैं मत परायणम, मेरे पास आ जाओगे, मत परायणम। जब ये काम करोगे, मन मुझे दोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे प्रणाम करोगे और सदा सदा मेरा चिंतन करोगे। हर जगह तो भगवान ने कहा है कि मेरे धाम आ जाओगे, मेरे धाम। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद याजिनोपि माम। जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के धाम चला जाएगा, जो भूतों की पूजा करेगा वो भूतों के धाम जाएगा, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं के धाम जाएगा, और जो मेरी पूजा करेगा यान्ति मद याजिनोपि माम, मेरे धाम चला जाएगा। हर जगह बताया भगवान ने, पूरी भगवत गीता में, है ना। और क्या कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना अपनोन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गतिम। जो मुझे प्राप्त कर लेता है, माम उपेत्य पुनर्जन्म, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता, है ना। और क्या कहते हैं भगवान, अश्रद्धानश्च, है ना, क्या आज्ञा, अश्रद्धानश्च पुरुषः, नहीं, अश्रद्धानश्च पुरुषः, जो है 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है ना, जिसमें कहते हैं कि जो है वह जो अश्रद्धा रखता है मेरे में, अश्रद्धानस्य धर्मस्य पुरुषः, कौन सा श्लोक है बड़ा, हाँ, अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वो मुझे कभी प्राप्त नहीं करता और वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तो इस प्रकार भगवान ने पूरी भगवत गीता में बताया कि आप मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो तो मेरे धाम में आओगे, अन्यों की पूजा करोगे तो तुम इसी इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे, है ना। आज्ञाश, वो कहते हैं अब्रह्म भूनाथ लोका पुनर्आवृतो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन तुए पुनर्जन्म न विद्यते। जो ब्रह्मा जी से लेके क्षुद्र चीटी तक सभी के सभी इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता, है ना। अब्रह्ममान भुवनाथ लोका पुनर्आवर्तनो अर्जुन, वापस आना पड़ेगा उनको ब्रह्मा से लेके किसी भी जीव में, लेकिन मैं जो है, जो मेरी पूजा करता है, भगवान कहते हैं उसे मैं दोबारा इस संसार में नहीं भेजता, वो वापस आ जाता। आपन्ना संसृतिम घोरम यन नाम विवशो गणान तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। जिससे स्वयं भयभीत होता है, भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है, वह इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने में सक्षम है। श्रीमद् भागवतम 1 स्कंध हमने पढ़ा है। तो भगवान ऐसे हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकते, और कोई नहीं है। कृष्ण, विष्णु, भगवान और भगवान के नाम, बस, और कोई नहीं। न शिव जी, न ब्रह्मा जी, न अन्य अन्य देवता, किसी में ये कैपेसिटी नहीं है कि हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल। ये बहुत खतरनाक चक्र चल रहे हैं, है ना।
क्या कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्दि न तरेत् स आत्महा। वह अपनी आत्मा का हत्यारा कहलाया जाएगा। सुसाइड किया उसने। किसने किया सुसाइड? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जिसे मनुष्य शरीर तो मिल गया है जो बड़ा दुर्लभ है और बड़ी आसानी से मिल गया है उसे, और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, उसे ये शरीर जो है ना, मनुष्य शरीर, ये नौका के समान मिला है। और इस नौका के गुरु कौन है? इस नौका का कप्तान है गुरु। आध्यात्मिक जो ज्ञान दे रहा है वह कप्तान है। मया अनुकूलेन नभस्वते ऋतम, और मेरी जो ये शिक्षाएं हैं भगवत गीता और भागवतम, ये अनुकूल हवाएं हैं उसकी। और क्या है आगे कहते हैं, पुमान भवाब्दि न तरेत स आत्मा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार न करे वह आत्महत्यारा कहलाएगा। अगर हमें सारी सुविधाएं मिल गई हैं, मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है, भगवान का या शास्त्र गुरु प्राप्त हो गए हैं, भगवान की अनुकूल हवाएं हैं जो शास्त्र हैं, गुरु समझाते हैं, उनके हिसाब से जीवन जीना चाहिए और अपने जीवन की नैया को उस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहिए जिस डायरेक्शन में शास्त्र कहते हैं। ऐसे करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर पाएंगे। अदरवाइज तो क्या होगा, आत्महत्यारा कहलाएंगे, खुद हम अपने शरीर के हंता कहलाएंगे। तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागरात, भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में, मैं खुद आता हूं। तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागर, उसको इस जन्म मृत्यु के सागर से पार करने के लिए मैं आता हूं, स्वयं मैं। क्या करते हैं? तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थम मयि आवेश चेतसाम, जिसने अपने चित्त को मुझ में लगा दिया है उसके लिए मैं स्वयं आता हूं और उसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर देता हूं। हमने बहुत जगह पढ़ा कि भगवान स्वयं जो है वह हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार करा सकते हैं और कोई नहीं, है ना। भवच्छिदम, इस संसार को पार करने वाले जो है, छेदन करने वाले, इस भव सागर जो संसार का भव सागर है, इसका छेदन करने वाले कौन है? भगवान है। ये पहला गुण बताया हूं। और दूसरा बता रहे स्वस्थ अयनम, स्वस्थम अयनम, तो इसमें लिखा है कि समस्त सुख प्रदान करने वाले। स्वस्थ अयनम, ये शब्द एक उधर पे भी आया है जब अजामिल ने भगवान का नाम लिया था और उसको समस्त पापों से छुटकारा दे दिया गया था। 6वें स्कंद में आता है, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि यत व्याजुहारा विवशो नाम स्वस्थम अयनम हरे। भगवान का नाम जो है वो समस्त सुख प्रदान करने वाला है, ऐसा नाम ले लिया था अजामिल ने विवश होकर, अयम ही कृत निर्वेशो, और ये माना जाएगा कि उसने जन्म कोटि अहंसाम अपनी, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से उसको मुक्ति मिल गई, ये माना जाएगा। उसने प्रायश्चित कर लिया है। कैसे कर लिया है भाई? क्या कर लिया है ऐसे अजामिल ने? क्या कर रहा है? नाम विवशो गृणान, उन्होंने विवश होकर भगवान का नाम ले लिया। और कौन सा नाम है वो? नाम स्वस्थम अयनम हरे, ऐसा नाम है जो समस्त प्रकारों के सुख प्रदान करने वाला है, वह नाम ले लिया, इसलिए उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के दुखों को, अपना पापों को दूर कर दिया गया उसके जीवन से। स्वस्थम अयनम, भगवान का नाम हमारे समस्त प्रकार के जो पाप हैं उनको दूर करने वाला। सांकेत्यम परिहास्यम व स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रणम अशेग अघहरम विदु। अघहरम, अघ मीन्स पाप, हरम पापों को हरने वाला कौन है? नाम स्वस्थम अयनम, भगवान का नाम है ना। नाम विवशो गृणन, विवश होकर भी अगर कोई ले लेता है तो समस्त प्रकार के जो है वह मंगल, वह सुखों को देने वाला है भगवान का नाम। ठीक है, तो भगवान उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी। पहला बताया उन्होंने कि वो भगवान समस्त
व्यक्ति को जन्म मृत्यु से पार करने में सक्षम है, और दूसरा वह भगवान सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले, और तीसरा सुमंगलम, हाँ, मंगल कल्याण करने वाले हैं भैया। सबसे बड़ा कल्याण क्या है? भगवान की जो है शरण में आ जाना। तो भगवान कल्याण करने वाले होते हैं। हम जानते हैं जैसे ही भगवान के हम शरण में जाते हैं, भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त कर देते हैं, है ना। बंधनों से अगर शुभ मुक्ति चाहिए, समस्त दुखों से मुक्ति चाहिए, मंगल मंगल ही मंगल चाहिए, तो भगवान के नाम, भगवान की कथाओं का जो है श्रवण करना, है ना। क्या हमने पढ़ा था? यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षिणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यद अर्हणम लोकास्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। मात्र जिसका कीर्तन करने से, मात्र जिसका स्मरण करने से, मात्र जिसका दर्शन करने से, मात्र जिसका वंदन करने से, मात्र जिसका केवल श्रवण करने से, मात्र अगर कुछ अर्पण कर दिया, ऐसे करने मात्र से भगवान क्या करते हैं? लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, सभी प्रकार के उनके कल्मशों को धो देते, हटा देते उनके जीवन से। और क्या होता है? यह कल्याणप्रद हो जाता है ना। भगवान से जुड़ना यह सबसे बड़ा कल्याण है, और कोई कल्याण नहीं है ना। भगवान से जुड़ना, सबने तो स्तुति करी थी ना, भगवान तू मंगलम है, मंगल प्रदान करने वाले। तो ऐसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। तीनों गुण बता दिया किन्होंने? इन्होंने, ब्रह्मा जी ने। आगे कहते हैं यो ही आत्म माया विभवम स्म पर्यगात। यो, जो भगवान है ना, निश्चित ही वो भगवान आत्म माया, जो उनकी खुद की माया है। आत्म माया मतलब खुद की उनकी शक्ति, उनसे निकलने वाली शक्ति, माया जो है वो बता रहे हैं। यो ही आत्म माया, जो भगवान अपनी ही माया का विभवम, विभवम मीन्स जो उनसे ही प्रकट होती है माया, उसकी बात चल रही है। उनकी शक्ति जो है, स्म पर्यगाद, वह खुद नहीं जानते उसकी शक्ति के बारे में। ये क्या बात कर रहे प्रभु? आज क्या हमारे पास कोई चीज है तो हम नहीं जानेंगे कि हमारी कैपेसिटी कितनी है? मैं इतना उठा सकता हूँ, इतने लोगों का प्रसाद बना सकता हूँ, मैं इतना काम कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी मेरे को नहीं मालूम है क्या? हाँ मालूम है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं यो ही आत्म माया विभवम स्म पर्यगात, भगवान भी अपनी माया की शक्ति को नहीं जानते। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, तो वो अपनी माया को कैसे नहीं जानेंगे? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तो इसका निकलता है एक अर्थ, क्योंकि ये अनंत है। जैसे भगवान है ना, भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, है ना। वेदेषु शुद्ध, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, जो अनादि है और जो अनंत है, जो कभी जब कोई नहीं था तब है, और अनंत एवर लास्टिंग, हमेशा 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 रहेंगे, अनंत तक रहेंगे, सदा सदा उनका वर्धन होता जा रहा है, सदा सदा। तो जिसका सदा सदा वर्धन हो रहा है उसको कोई जान सकता है क्या? नित्य नवीन जो नए नए कार्य कर रहा है, उनकी कैपेसिटी कैसे बता सकते हैं? ये तो मुश्किल हो गया प्रभु, कैसे बताएंगे? एक जिसकी लिमिटेशन है उसका तो हम वर्णन कर सकते हैं, जो लिमिटलेस है उसका वर्णन हम कैसे कर ले? वो तो रोज अपनी लिमिट बढ़ाते जाएगा, लिमिट बढ़ाते जाएगा, तो रोज नई लिमिट होगी। कितनी लिमिट आप बताओगे? तो इस प्रकार भगवान तो स्वयं तो अनलिमिटेड है, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी अनलिमिटेड, रोज बढ़ती जा रही है। तो भगवान भी बोलते हैं अरे ये तो रोज बढ़ गई मेरी शक्ति। भगवान भी अपनी शक्ति को नहीं जानते। तो प्रभु सर्वज्ञ है, हाँ सर्वज्ञ है भगवान, सब कुछ जानते, तो वो अपनी शक्ति को कैसे नहीं जानते? वो शक्ति को जानते हैं
लेकिन शक्ति भी रोज बढ़ जाती है। तो रोज बढ़ जाती है, उसको भगवान भी जो है कैसे करेंगे? वो रोज बढ़ जाएगी, फिर भगवान जानेंगे, फिर बढ़ेगी, फिर भगवान जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो एक कदम आगे आगे चलती जा रही है। भगवान की शक्ति स्वयं वह बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। तो भगवान भी उसको रोज 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 जानते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं, लेकिन नित्य बढ़ती जा रही है, इसलिए भगवान भी नहीं जा पा। कितनी बढ़ेगी भाई, क्या मालूम। भगवान एक्चुअल में स्वयं अपने जो है माया का विस्तार जो अंत है, अनंत है, उसको तक नहीं जानते। तो हम कैसे जानेंगे? हमारे तो विचारों के भी परे है भगवान की माया, है ना। माया का कोई भी सीमा नहीं है। भगवान इतनी छोटी सी बुद्धि से भगवान नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते। और इसमें उपमा दे रहे लास्ट लाइन में, यथा नभः स्वांत, यथा नभः स्व अंतम अथ अपरे कुतः। जिस प्रकार आकाश अपनी सीमाओं के अंत को भी नहीं जान पाता, उसी प्रकार भगवान के इस सीमा को, माया को कोई नहीं जान सकता, भगवान भी नहीं जान पाता। तो इसमें आकाश का वर्णन किया गया कि आकाश की क्या सीमाएं को कोई जानता है? नहीं जानते। एक्चुअल में यद्यपि आकाश की सीमा होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमें मालूम है। ब्रह्मांड है, जो भौतिक संसार है, उसके बाहर आध्यात्मिक जगत है। ये आकाश सिर्फ इसी संसार में रहता है, ब्रह्मांड में, और उसके बाहर नहीं रहता आध्यात्मिक जगत में। लेकिन देखा जाए तो असीमित है, ये हमारी बुद्धि से असीमित है। ब्रह्मा जी भी नहीं जानते ना आध्यात्मिक जगत के बारे में इसलिए असीमित बता रहे हैं इसको, आकाश को। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। जिस प्रकार आकाश सदा सदा नित्य रहता है, उसमें वायु समाहित रहती है, भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, है ना। तो उसी उसी प्रकार सारे जीव बोलते हैं भगवान मुझ में स्थित है। तो आकाश जो है वो अनलिमिटेड होता है, इसलिए भगवान की शक्ति भी अनलिमिटेड है। और भगवान स्वयं अपनी शक्ति को नहीं जान पाते, नहीं जान पाते। एक श्लोक आता है भगवत श्रीमद् भागवतम 10:14:38, 10.14.38। उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी श्री कृष्ण की। जब श्री कृष्ण के उन्होंने जो है ना चुरा लिया था गोपाल को, गायों को, उसके बाद जब उनको एहसास हुआ मैंने गलती कर ली, तो फिर उन्होंने आके भगवान की स्तुति करी थी बहुत ज्यादा तो उस स्तुति का एक श्लोक है ये 38 में। उसमें कहते हैं, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्यत्या में न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभम तव गोचरः। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि मैं श्री भगवान के विषय में सब कुछ जानता हूँ। वे भले ही ऐसा सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्यों की बात है, वह मेरे मन, शरीर तथा शब्दों के पहुंच से बाहर हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके ऐश्वर्य मैं मन से भी नहीं सोच सकता हूँ, मैं वचन से उसको कह भी नहीं सकता हूँ, और मेरे शरीर की तो पहुंच के अत्यधिक बाहर है। मेरी पहुंच से आपकी ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा। और एक और श्लोक कहते हैं 10.14.29। ये ब्रह्मा जी की स्तुति है ना, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है जो भगवान की, उसी में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। हे प्रभु, जो केवल और केवल आपके चरणों की जिसने शरण ग्रहण कर ली है, वह आपकी महानता को समझ सकता है। जिस पर आपने लेश मात्र कृपा कर दी हो, वह आपकी महानता को समझ सकता है। लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है, वेद अध्ययन कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, वह भगवान को नहीं समझ सकता। अच्छा, क्या समझ सकते हैं? भगवान की महानता को जान सकता है। तो क्या महानता है भगवान की, ये जान जाता है कि तर्क से भगवान को नहीं समझा जा सकता, लॉजिक से भगवान को नहीं समझा जा सकता। ये जान जाता है कौन? जो भगवान की शरण ग्रहण कर ले।
उसको ये पता पड़ जाता है कि भैया भगवान इतने अनंत हैं कि उनको समझना नामुमकिन है। ये समझ जाता है कि अनंत है। ये महानता उसको समझ में आ जाती है भगवान के बारे में। भगवान अचिंत हैं और उनकी शक्तियां भी अचिंत हैं, है ना। भगवान चिंतन में नहीं आ सकते, भगवान किसी के समझ में नहीं आ सकते, है ना। भगवान का नाम भी वैसे ही है जैसे भगवान, भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। तो यमराज जी का वर्णन है ना, यमराज जी नहीं, ये चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कोटि अश्वमेघ एक कृष्ण नाम सम। करोड़ करोड़ अगर अश्वमेघ यज्ञ कर ले और कोई कह ले कि ये एक कृष्ण के नाम के समान है, तो क्या कह रहे हैं, यही कहे से पाषंडी दंडे तारे हम। जो ऐसा कहता है वो तो पाषंडी है, और उसको यमराज जी दंड देते हैं। उसको दंड देते कि अरे तूने 1 करोड़ अश्वमेघ का कंपैरिजन एक कृष्ण के नाम से कैसे कर लिया, तू बेवकूफ, तेरी पटाया होगी, तूने गलत काम कर दिया। सोचो, एक कृष्ण का नाम 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ की तुलना में बहुत आगे, बहुत आगे, तुलना भी नहीं की जा सकती। हमने एक पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं, उसमें कहते हैं गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतं यज्ञायुतं मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्ति न समम सतांशे। अगर गो कोटि दानम 1 करोड़ गायों का दान कर लें सूर्य ग्रहण के समय, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, 1 करोड़ गाय का दान सूर्य ग्रहण के टाइम में। प्रयाग गंगो दक कल्पवास, प्रयागराज में जो गंगा और तीनों त्रिवेणी का संगम है, वहां पे कल्प, 1 कल्प तक वास कर लो वहां पे, और वहां पे स्नान करो रोज त्रिवेणी संगम में, है ना, वो कर लो रोज। यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, यज्ञ कर लो जिसमें मेरु के पर्वत के समान स्वर्ण का दान कर लो पुरोहितों को, ब्राह्मणों को। तो भी क्या कह रहे हैं, गोविंद कीर्ति न समम शतांशे। तो भगवान जो गोविंद है उसकी कीर्ति का 1/100 हिस्सा का भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जितनी कीर्ति वर्णन करने से हमें मिलेगा, और उसका 100 हिस्सा भी कर लो, न शतांश, शत अंश मीन्स 100वां भाग भी कर लो, उतना भी प्राप्त नहीं होगा, इतना करने के बाद भी। तो क्या कोई कंपैरिजन है? क्या कोई समझ सकता है कृष्ण का नाम अचिंत कितना कितना महान? प्रभु हम तो लेते हैं, लो बताओ, सब बोलो एक बार कृष्ण जोरदार, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, सबने बोल लिया। अरे क्या क्या मिल गया, पॉकेट भर गई क्या सबकी? क्या मिला? अरे कुछ भी नहीं मिला, खाली है पॉकेट, क्या करे? अरे जो मिला है लेकिन उसको हम देख ही नहीं सकते। वो जो मिल गया है वो ऐसी चीज मिली है कि एक दिन जब शरीर छोड़ेंगे तब उसका पता पड़ेगा, अरे आपने तो जैकपॉट लेके आए गए थे इस संसार में, और आपने भगवान का नाम लेके आ गए, आपके हाथ में तो लॉटरी लग गई है, आपने तो जैकपॉट हासिल कर लिया है, आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं। सोचो, हम लोग जो वैष्णव हैं, जो शिला प्रभुपाद के अनुयायी हैं, प्रभुपाद ने ऐसा कृपा कर दी है कि रोज 16 माला करनी है। 16 माला मतलब भगवान के 27,000 नामों का रोज उच्चारण करते हैं हम, रोज। इतना कमाई करके जाने वाले हैं हम लोग, बताओ। और जिसने नाम नहीं लिया, जो 16 माला नहीं कर रहा है, सोचो हर दिन के साथ साथ वो अपने 27,000 भगवान के नामों का नुकसान कर, क्या लेके जाने वाला वो? इस संसार में तो सब छूट जाएगा, छूट जाएगा कि नहीं, सब पैसा, शरीर, गाड़ी, रिश्ते नाते, कभी दोबारा उनसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। सोचो, जिनके लिए हम इतने आसक्त रहते हैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा पड़ोसी, मेरा धन, मेरा घर, मेरी संपत्ति, जिनके लिए इतने आसक्त रहते हैं, उनसे कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। सोचो, और उनके लिए हम कितना सोचते रहते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये कर देते हैं, पाप करते हैं, उनके लिए भक्ति नहीं करते हैं। जो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तू बोल रहा है तो नहीं लेते नाम। सोचो, जब उनसे मिलना नहीं कभी भविष्य में,
तो कम से कम जो भविष्य में साथ जाने वाला है उसकी तो व्यवस्था कर लें। जो भगवान का नाम, जो इतना नाम स्वस्तम अयनम हरे, भगवान का नाम जिसने अजामिल को, सोचो मृत्यु की एकदम एंड एज, मृत्यु में थे वो, यमराज के दूत आ गए थे, वहां से उसको भगवान के नाम ने बचा लिया। ऐसे भगवान का नाम है। भगवान के नाम का क्या वर्णन करें। भगवान के नाम का वर्णन करना असीमित है ना, एकदम। भगवान का नाम, भगवान के बिना कोई भी इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र को पार नहीं कर सकता। तो हमें इसकी इकट्ठा करनी, हमारा अकाउंट भरना है हमारे को, रोज 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 नाम 27,000 नाम हमारे रोज, गुल्लक है ना हमारे पास, रोज एक गुल्लक होता है जिसे सेविंग बैंक जो बच्चे को दिया जाता है कि इसमें तुम अपने पैसे जमा करो। तो वही पैसे हमारे को रोज 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 भगवान के नाम के जमा करने हैं, ताकि जो है हम जब एक दिन उस गुल्लक को फोड़ेंगे मृत्यु के समय, तब पता पड़ेगा अरे बाप रे मैंने क्या लेके चला गया इस संसार से। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है जो मैं लेके जा रहा हूँ। एक न एक दिन तो मैच्योर होगा हमारा वो, कि नहीं होगा। सोचो, समस्त प्रकार के दुखों का नाश करने वाला भगवान का नाम है। केवल श्रवण मात्र से समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है ना। जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः, प्रातः सायं प्रातः गृणन नित्या दुख ग्रामम विमुच्यते। सभी प्रकार के दुखों से अगर निवृत्ति चाहिए तो क्या करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। कब करना है, सुबह और शाम, प्रातः सायं गृणन भक्त्या, भक्तों के द्वारा रोज श्रवण करना है सुबह और शाम। और केवल श्रवण करने मात्र से हम समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्ति पालेंगे। तो ऐसा है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सभी जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा हमें समस्त जीवों के सर्वोपरि गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि समस्त सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा सर्वथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। वही बात जो हमने बताई, मतलब प्रभुपाद ने जो बताई वही हम बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं जो है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे में सब क्वालिटी है, सब कुछ है, फिर भी मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। तो हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पिता है ना। समस्त जीवों के उत्पन्न, सबको उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा है, प्रथम जो है जीव, सबके पिता। तो जो पितामह कहलाते हैं, जो कहते हैं, वही हमें करना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं, पिता सदा पुत्र का वेल विशर होता है ना। पिता कभी भी पुत्र के लिए गलत सोचता नहीं है। ऐसा कोई पिता देखा है जो पुत्र के लिए गलत प्लान करे, उसका जो है पतन कर दे, उसको गिरा दे, उसके जो है मार दे? ऐसा देखा तो नहीं होगा। पता नहीं कलयुग में ऐसा कोई हो तो सकता है, लेकिन पिता जनरली वही होता है जो पुत्र का वेल विशर होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, हमारे पिता जो है ब्रह्मा जी हैं, और वो हमें आदेश दे रहे हैं कि मैंने तक शरणगति ग्रहण कर लिए भैया, तुम भी कर लो, है ना। तो इस प्रकार हमें भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वह अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। एक विज्ञानी था, उसने बड़ा अस्पताल खोल लिया। अपना जो है, अपनी योजनाएं, अपने भौतिक में अपने आप को सफल बनाने के लिए बोला, चलो अब लोगों के लिए मैं अस्पताल खोल देता हूँ। और अस्पताल खोलने के 6 महीने के बाद ही वो स्वयं मर गया। मर गया वो, एक विज्ञानी था। अतः मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर को बारंबार बदलने के पश्चात प्राप्त हुए अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के लिए व्यर्थ न गवाएं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे, वो वैज्ञानिक ने क्या किया, उसने मनगढ़ंत अपनी ही इच्छा से क्या सोचा, शायद अस्पताल बनाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने अपने मन से जो सोच लिया, यह करने से मेरा उद्धार होगा, वैसा नहीं होगा।
जो शास्त्र में वर्णन है वही करना पड़ेगा। उसने जो कार्य किया उससे वह 84 लाख योनियों को क्रॉस नहीं कर पाया, वह दोबारा फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया। और बता रहे हैं जो यह जीवन जो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मनुष्य जीवन, सोचो एक बार मनुष्य जीवन छूटा फिर से 84 लाख के चक्कर में जाना पड़ेगा, कितना बड़ा रिस्क है। ये सोचो मृत्यु हो गई, ओ फिर बैठ के 84 लाख योनियां जिएंगे, फिर कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली सुअर मच्छर मक्खी बिच्छू सांप फिर बनना पड़ेगा, गधा घोड़ा है ना, बैक्टीरिया वायरस सब बनना पड़ेगा। किसको पसंद पुसाएगा ये, अच्छा लगेगा दोबारा? पता ही नहीं पड़ेगा, बोले प्रभु। अरे लेकिन ये तो पता है, आज तो पता है कि जाएंगे तो दुख सहना पड़ेगा, हर योनि में दुख होता है, दुख तो सहना पड़ेगा। आज परेशान होता है कि नहीं हर जीव, उसके साथ तकलीफ होती है तो रोता है। हर जीव की आंख में देखो ना तो आंसू दिखते हैं, रोते हैं बेचारे, वो परेशान है दुखी हैं। दुख तो है ना हर योनि में, इतना तो मालूम। क्या मतलब है, आज जब बुद्धि मिली है तो हम ऐसा काम करें कि इन समस्त जन्म मृत्यु के 84 लाख योनियों को छोड़ के बाहर आगे निकले निकले इस संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों को नकारता है, तो उसे भौतिक प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो शास्त्रों को नहीं मानेगा, भगवत गीता को नहीं मानेगा, उसे भौतिक प्रकृति के अंतर्गत जाना ही पड़ेगा और उसे प्रकृति के नियमों को पालन करना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। कुत्ता बनेगा तो कुत्ते के शरीर में कुत्ते के जैसा ही रहना पड़ेगा, उसके भौ भौ ही करना पड़ेगा, वो श्लोक नहीं बोल सकता, वह आंदोलन नहीं कर सकता कि हमें भी घर दो, हमें भी शुद्ध पानी दो, हमें भी जो है आराम से रहने की जो है स्वतंत्रता दो। कुत्ता ये नहीं कर सकता। कुत्ता ऐसा करेगा तो लोग उसको लात मार देंगे। क्या कर लेगा कुत्ता, कुछ नहीं कर। वो बेचारे को जैसा हड्डी दोगे तो हड्डी खाएगा, मांस दोगे तो मांस खाएगा, रोटी दोगे तो रोटी खाएगा, कुछ नहीं कर सकता वो। उसको बाध्य होना पड़ेगा उस शरीर के अनुरूप रहने के लिए। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन हमें श्रेष्ठ मिला है। नायम देहो देह भजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्मात् शुद्धम ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं, 100 पुत्रों को, जिसमें सबसे प्रथम है भरत जी। वही भरत जी जिन्होंने अपना राज्य काज छोड़ के जंगल में चले गए थे और हिरण से आसक्त हो गए थे, और हिरण से आसक्त होने के कारण फिर जब उनका शरीर छूटा तब अगला योनि शरीर का हिरण का मिला। और शरीर हिरण के शरीर में भी उन्हें ज्ञान था कि मैं कैसे राजा था, मैं अपने पिताजी का प्रवचन सुना और घर छोड़ दिया भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन मैंने बहुत भक्ति करी भगवान की, लेकिन एक गलती हो गई कि मैंने हिरण को रख लिया और देखो आज मुझे हिरण का शरीर मिल गया। तब जानते थे वो हिरण के शरीर में, फिर वो ऐसा काम किया उन्होंने, जंगल में साधु ऋषियों के आश्रम के बाहर रहते रहते फिर वो केवल उनके प्रवचन सुनते थे। और एक दिन जब जंगल में आग लगी तब उन्होंने अपने शरीर को उसमें दाह में डाल दिया। फिर तीसरी योनि मिली उनको एक और, जड़ भरत के रूप में। तो बचपन से उनको तीनों जीवन का ज्ञान था। जब भरत के रूप में थे, उनके पिता ऋषभ देव थे, उनको प्रवचन दिया, उन्होंने घर छोड़ा, भक्ति करी, आसक्ति करी हिरण की, गलती से आसक्ति हुई, हिरण बन गए। हिरण बन के भी उन्होंने फिर जंगल में साधुओं का संग किया, मंदिर जाते थे, फिर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब तीसरा बोले मेरे को शरीर मिल गया जड़ भरत के रूप में, अब तो मैं कोई गलती नहीं करने वाला। तो बचपन से वो बात ही नहीं करते थे, बोले बात करूंगा तो मेरे परिवार वाले आसक्त हो जाएंगे मेरे से, और आसक्त हो जाएंगे, प्रेम हो जाएगा, मेरे को भक्ति करने नहीं मिलेगा। तो चुपचाप रहने लगे और वो अकेले अकेले रहते थे, और वो अकेले अकेले रह के केवल भगवान का नाम उच्चारण करते थे। तब फिर राजा रहुगुणा मिला, रहुगुणा को उन्होंने उपदेश दिया, वो सब है। तो इस प्रकार
उनके पिता ऋषभ देव कहते नायम देहो दे भजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजामी। जिसे भी, जो भी देहधारी हैं, जिसे मनुष्य का शरीर मिला है, उनके लिए ये प्रवचन है, सबके लिए नहीं। मनुष्यों के शरीर जिसको मिला है उसके लिए है। क्या कह रहे हैं? कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजामी। यह शरीर मिला है कष्ट उठाने के लिए नहीं मिला है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं भोगों के लिए। भोग तो बोल रहे कुत्ते और सुअर भी कर रहे हैं, व्यंग भुजामी। कुत्ते और सुअर भी आराम से भोग कर लेते हैं। तो अगर वही भोग के लिए हम कष्ट उठा रहे और समय दे रहे तो इसका क्या अर्थ है? अगली योनि कुत्ते की मिल जाएगी, भोग कर लेना। सुअर की मिल जाएगी, बढ़िया ताजा ताजा मल खाने को मिलेगा रोज को। इस जीवन में क्या खाने खाने के लिए जो है परेशान हो रहे। तो कह रहे तपो दिव्यम पुत्र कानीन सत्वम। ये जन्म क्यों मिला है? तपस्या के मिला है, तपस्या के लिए मिला है पुत्र। धर्म की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करो, इसलिए ये जीवन मिला है। इससे क्या होगा? तस्मात् सौख्यम, आप जो है शुद्ध बन जाओगे। तस्मात् सौख्यम नहीं, तस्मात् शुद्धम ब्रह्म सौख्यम। तस्मात् शुद्ध, आप शुद्ध बन जाओगे, और जो एक सुख है ब्रह्म, ब्रह्म वाला सुख है ना, वह तुमको प्राप्त होगा। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, उस सुख की प्राप्ति होगी तुम्हारी। तो सब कोई सुखी तो चाह रहे, और क्या चाह रहे? सुख से ज्यादा कोई और कुछ चाह रहे क्या? नहीं चाह रहे। लास्ट में कह रहे हैं, यहां पर कहा गया है कि श्री भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतः वह इस दिशा में अपूर्ण है। जो भगवान से मिलने वाला सुख हमको है, वो भी भगवान नहीं नाप पा रहे। भगवान कितना सुख बांट रहे लोगों को, भगवान को यही नहीं मालूम है, बताओ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इस दिशा में अपूर्ण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो, अरे अब उनको हम सर्व ज्ञाता कहते हैं, इसका अर्थ वो ज्ञाता नहीं हुआ, ऐसा नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि श्री भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन श्री भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण श्री भगवान से अभिन्न भी है। अतः श्री भगवान से प्राप्त होने वाला सुख श्री भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब श्री भगवान इसे दोबारा मापते हैं तब यह सुख और बढ़ता जाता है, और भगवान इसे फिर से मापते हैं। तो भगवान की माया जैसे रोज बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है, भगवान उसको नापते, फिर बढ़ती, फिर बढ़ती बढ़ती। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि मैं नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान भी नहीं जानते कितनी बड़ी है वो। उसी प्रकार भगवान की भक्ति का जो सुख है वो रोज बढ़ता जाता है। भगवान कितना सुख दे रहे हैं लोगों को, भगवान भी इसको मापने में असक्षम है। भगवान को पता ही नहीं कि कितना सुख मिल रहा है उनसे लोगों को। इसीलिए तो वो चैतन्य महाप्रभु बन गया, बोले मैं भी तो देखूं मेरी भक्ति में है क्या ऐसा, जो लोग इतने पागल हो पड़े हुए हैं। राधा रानी इतना कृष्ण 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 करती है क्या ऐसा मेरे में? तो वह सुख जो है वह कोई नहीं नाप सकता। यहाँ पे कह रहे हैं रोज बढ़ जाता है, हर दिन। आज नाम लिया, आज आनंद आया, वो बढ़ गया, फिर और कल नाम लिया, भगवान की भक्ति करी, और आनंद आया, बढ़ गया, रोज रोज बढ़ते जा रहा है, रोज बढ़ते जा रहे, जिसका कोई लिमिट ही नहीं। होड़ा हड़ी लगी है, बोलते भगवान के और भक्तों के बीच में होड़ा होड़ी लगी है। भगवान भक्तों को देख के सुखी होते हैं, भक्त भगवान को देख के सुखी होते हैं। दोनों में कंपटीशन चल रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अनवरत। इसकी लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा नहीं। तभी तो कह रहे हैं ना, भगवान जो भगवत धाम चले जाता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास इस संसार में जो भौतिक सुख है ना, उसकी एक सीमा होती है। आद्य अंत वंत कौंतु न तेषु रमते बुधा। जो भी इंद्रियों के सुख होते हैं, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति होने पे जो सुख होता है वो एक लिमिटेड है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एवते आद्य अंतवंत कौंतु न तेषु रमते बुधा। इसमें कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति से जो सुख होता है वह आद्य अंतवंत, वह एक सीमित होता है, उसका एक शुरुआत होता है और उसकी एक एंड होती है। इसी के बीच में वो सुख मिलता है, और उस विषय का सुख उसके बाद नहीं मिल सकता। जैसे एक चुटकुला है, हम कितनी बार सुनाएंगे तो आप हर बार हंसोगे। एक बार हंसोगे पहली बार, दूसरी बार थोड़ा सा हंस लोगे, तीसरी बार बोलोगे अरे भाई ये क्या बोल रहा है, वही 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 वही। चौथी बार बोलोगे हाथ जोड़ रहे भाई रिपीट मत कर, मेरा सर में दर्द हो रहा है, बार बार तू वही की चुटकुला बोल रहा है, तेरे को और कुछ आता नहीं क्या? तो वह चुटकुला कितना हमें सुख दे सकता है,
इसकी लिमिटेशन है। एक रसगुल्ला कितना सुख दे सकता है, इसकी लिमिटेशन है। कोई भी लिमिट के बाहर नहीं सुख दे सकता इस भौतिक संसार में। लेकिन भगवान का जो सुख है वह अनलिमिटेड है। जब भगवत धाम जाएंगे तो भगवान से जो सुख प्राप्त होने वाला है वह अनवरत अनलिमिटेड है, अव्ययम है। वो अव्ययम मीन्स व्यय करते रहो तो भी खत्म नहीं होने वाला। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष धर्मम सुसुखम करतुम अव्ययम। सुसुखम करतुम अव्ययम, ऐसा सुख मिलेगा जो अव्यय होगा, कभी खत्म ना होगा, अनवरत रहने वाला, नेवर एंडिंग सुख। कहाँ से मिलेगा? भगवान से मिलेगा। और हम केवल इस संसार में क्षणिक सुखों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सुख नहीं दुख है ज्यादा। सुख प्राप्त करने के लिए सूख जाते लेकिन सुख नहीं मिलता है। सूख जाते, सुबह से रात तक लगे रहते लेकिन सुख नहीं मिलता। फिर कोई ना कोई मीन में निकाल देता, अरे इतना तो कर लिया तुमने लेकिन तुमने ये कम कर दिया जी। अरे बोले मैंने पूरा लगा डाला फिर भी तुमको सुखी नहीं कर पाया मैं। बाप रे बाप। और क्या करे आदमी, क्या प्राण निकाल के दे दे, क्या कलेजा निकाल के दे दे तुमको, तब तुम सुखी होगे? तो ये भौतिक संसार की यही मनोदृष्टि है कि वो हमेशा केवल और केवल दोष दृष्टि में रहते हैं, उनको दोष ही दिखता है। यहाँ पे आप जितना प्रयास करेंगे इस संसार में सभी असंतुष्ट रहेंगे, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। 100 काम किसी के लिए अच्छे कर लोगे और एक काम अगर नेगेटिव कर दिया तो वो इसी एक काम को गिनती करेगा, अरे तूने मेरे साथ ऐसा कर लिया। अरे भाई हो गया तो क्या उसी के गिनोगे क्या? हाँ हाँ तूने गलत किया तो किया कैसे, लेकिन मैंने तेरे लिए 50 अच्छे काम भी तो किए। अरे उसको छोड़, बोले तूने ये कैसे कर? अरे उसको क्यों छोड़ लो भाई, 50 मैंने अच्छे काम किए, आपकी भलाई करी है, सेवा करी है, मेहनत करी है, समय दिया है, धन दिया है, सब कुछ तो दिया है। लेकिन अगर एक गलती हो गई तो संसार उस एक गलती को पकड़ के बैठा रहेगा और आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन भगवान का सुख जो है अनवरत है, अनंत है। भगवान से ऐसा सुख प्राप्त होता है कभी नहीं खत्म हो, कभी नहीं। तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम, है ना, आनंद हर पल बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव्य इग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वित्रम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्म स्थापनम परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन से क्या होगा? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, हर पल पल में, हर पग पग में आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये भगवान का जो है ये स्वभाव है, भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का ये गुण है कि हर पल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के इस सत्र को रोकते हैं। किसी का कोई वर्णन है, कोई प्रश्न है तो कह सकते। हरि बोल, बहुत सुंदर, किसी का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रभु जी, प्रभु, ये आपने अन्वय और व्यतिरेक बताया। हाँ अग्नि है तो धुआं होगा, ये अन्वय। तो मतलब हाँ जहाँ भक्ति है वहां भगवान है, ये भी लगा सकते हैं अर्थ। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो बोलना चाहो आप। ये एक उपमा दी जाती है कि जी जैसा अग्नि है तो धुआं भी है, ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है अन्वय का अर्थ समझाने के लिए। तो भक्ति है तो सुख होगा, ये भी अन्वय हो गया। भगवान है तो वहां पे जो है कोई जो है सब प्रकार की संपन्नता होगी, सुख होगा, स्वस्थम अयनम हरे। इस प्रकार से आप समझ सकते, सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। जी, और व्यतिरेक में भक्ति नहीं है तो भगवान का अनुभव हो ही नहीं सकता। हाँ, दुखी रहेगा, भक्ति नहीं है तो तू दुखी च रहेगा। तो दुखी है मतलब तेरे पास भक्ति नहीं है, जी ऐसा समझ सकते हैं जी नेगेटिव डायरेक्शन में। और कोई सुखी है तो बोले अच्छा तुम नाम जप करते हो इसलिए सुखी हो। तो ये हो गया अन्वय। और व्यतिरेक, तू दुखी है मतलब भक्ति नहीं है तेरे पास, सुख नहीं है मतलब भक्ति नहीं है इसलिए तू दुखी है, ये व्यतिरेक हो गया। मतलब नेगेटिव दिशा से समझाना और किसी को पॉजिटिव दिशा से समझाना, बस यही अंतर जी। है। हाँ,
नई नई चीजें मिल रही सुनने को, क्यों समझ में बोले ये सब जी तो कभी सुना ही नहीं था बोले। जी जी। यद्यपि इतना पढ़ाई कर लिया, इतना पढ़ाई कर लिया, और आज भी पढ़ ही रहे तो भी ऐसा लग रहा है नया नया कुछ समझ में आ रहा है, नई नई चीजें दिख रही हैं। भगवान की वाकई में श्रीमद् भागवतम का ऐसी अद्भुत महिमा है जो अचिंत्य है, चिंतन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना प्रेम, इतना सुख, इतना आनंद है श्रीमद् भागवतम, जब इसमें डुबकी लगाते तब पता पड़ता। जी। और इतना यस शर्मा विस्तार जी। है, और इतना हाँ, विस्तार है प्रभु जी की, समझ ही नहीं आता कहाँ अंत। मतलब चलता ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, नया 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 नया। नित नई नवीन है। जी हाँ अब जी बताओ, भगवान को ही उनकी माया की लिमिट नहीं मालूम है, आज पता पड़ रही है चीज, मेरे को भी नहीं मालूम। मेरे को तो लगता था पहले भगवान को तो सब मालूम हुआ, उनकी शक्ति है, लेकिन भगवान को ही नहीं मालूम है कि उनकी माया का विस्तार कितना है। भगवान स्वयं कितना सुख दे सकते लोगों को, भगवान को ही नहीं मालूम है ये चीज। यस शर्मा जी, कहिए प्रभु जी, आपका म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट करिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम अपना गुरुदेव के परिषद में सुने थे, वही कह रहे हैं कि जो कहा गया कि पिता पुत्र के लिए गलत नहीं सोच सकता है, तो उदाहरण दिए थे कि भगवान के अलावा कोई भी संबंध हो वो ऊपर कर नहीं है। उदाहरण में वो दिए, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद था, उसको मारने के लिए, यथी करने के लिए बहुत सा उपाय किया, वो हर संबंध पानी में जोड़ दिए, फुआ का, बहन का, बाप का, मतलब कहेंगे कोई भी संबंध नहीं है जो आप रक्षा कर सके ईश्वर के बिना, भगवान के बिना। यही हम कहना चाहते थे कि पिता भी पुत्र के लिए गलत सोचता है, इसका उदाहरण के रूप में हमने मेरे गुरुदेव बताए थे, इसलिए मैं प्रभु जी कह दिया था। अरे वाह, अरे वाह, असुर लोगों का है बिल्कुल। आज भी कुछ कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, देखो। आज भी लोग लोग गर्भपात करवा देते हैं, है ना, तो आखिर वो तो है पिता माता ना उसके, फिर भी बच्चे के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो ये कलयुग का प्रकोप है, जो बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है और अपने ही अंश को, अपने ही पुत्र पुत्री को नाश कर देते हैं, लोग मार देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं इस दृष्टि, इस संसार में। लेकिन जनरली पिता वेल विशर होता है, पिता बच्चे का लिए अच्छा सोचता है। तो उसी प्रकार बताया गया कि ब्रह्मा जी भी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं कि शरणागति कर लो आप। यस रिपुनाशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी इसमें हमने पढ़ा था, तो इसमें वर्णन दे कि भिन्न प्रतिष्ठा, भगवत गीता 7.4, अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्न शक्ति कहकर संबोधित किया गया है। ये 8 विभाग वाली भिन्न शक्ति क्या है प्रभु जी? अपरा प्रकृति, भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च, है ना, ये भगवान की 8 प्रकार की अष्टधा, है ना, ये भगवान की अपरा प्रकृति है, जो विभिन्न, मतलब निकृष्ट प्रकृति है। भूमि, रापो, अनल, वायु, 5 तत्व हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 मिला के 8 हो गए। तो ये भगवान की अष्टधा, प्रकृति अष्टधा है, जो निकृष्ट प्रकृति कहा गया है। मन, सेवन बुद्धि, पॉइंट अहंकार के अलावा 5 ये जो तत्व है, ये है ना प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। भूमि रापो अनल वायु खम मनु बुद्धि रेव च, अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 भगवान की अपरा प्रकृति होती हैं, जो निकृष्ट कहलाती है। और इसके अलावा एक परा प्रकृति होती है, जो जीव आत्माओं से युक्त है, वह श्रेष्ठ प्रकृति कहलाती है भगवान की, जिसे तटस्थता शक्ति भी कहते हैं। ये वर्णन। प्रभु जी, ये और लिखा है, ये इसी में लास्ट में परपट में, कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। ये वर्णन है उसमें
कि जी कैसे श्रीमती राधा रानी को भगवान जो है इतना सुख देते, इतना सुख देते हैं। इसका वर्णन है उस अध्याय में, उसमें चैप्टर में। तो मैं उसको लिया नहीं अभी। आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, जितना डिटेल में जाएंगे वो तो हाँ जी जी जी। एंडलेस है। यस यस, अभिजीत प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि हम सब तो ठाकुर जी के दास हैं, तो भगवान तो सच्चिदानंद है। मैं बस ये बताइए कि सुख और आनंद में क्या अंतर है, क्योंकि हमें तो हमेशा आनंद में रहना चाहिए। तो सुख तो टेम्परेरी है, तो एक हाँ, एक ये डिफरेंस बताइए आप। सुख तो टेम्पररी है, सुख की सीमाएं होती हैं और आनंद की सीमा नहीं होती है। सुख जो है बाहर से मिलता है, आनंद अंदर से मिलता है। आनंद जो होता है अपने अंदर में ही होता है, और सुख हम बाहर ढूंढने के प्रयास करते हैं, बाहरी वस्तुएं, बाहरी लोगों में, है ना, बाहरी तत्वों में। लोगों से जो है सम्मान मिला तो सुखी हो गए, अपमान हुआ तो दुखी हो गए। लेकिन आनंद अगर अवस्था में हो तो बाहर कुछ भी चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर हृदय में सदा सदा वाह वाह आनंद में रहेंगे, एकदम मजे में रहेंगे। दोनों में भेद यह है कि वो भौतिक और वो आध्यात्मिक है। इस संसार में आनंद है ही नहीं। यहाँ हम हम्म, आनंद की खोज कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। संसार में आनंद नहीं है, केवल आध्यात्मिक जगत में आनंद है। भगवान के पास है वो भगवान ने दिया ही नहीं है हमको, हम इधर ढूंढ रहे हैं उसको। तो ये भौतिक है, वो आध्यात्मिक है, ये क्षणिक है, वो परमानेंट है। और ये हृदय में है, अंदर है, और वो बाहर है। ये भेद है दोनों में, सुख और आनंद। तो मतलब प्रभु जी, हम जो दास है तो हम तो हमेशा आनंद में रहेंगे, मतलब ठाकुर जी का नाम बसता है। हाँ, भगवान के नाम में, भगवान में रमे रहेंगे तो सदा सदा सुखी रहेंगे। वो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी हमारा वो सुख कम नहीं होगा, आनंद में रहेंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि भगवान से के हनुमान जी हैं, तो वो तो अद्भुत बल के धाम है, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा है क्या प्रभु जी कि हम जैसे प्रभु के दास हैं, तो क्या वो सारी शक्तियां हम उनकी शक्तियों को समझ सकते हैं, जैसे हनुमान जी समझते हैं सारी शक्तियां, तो क्या दास समझ सकते हैं भगवान की सारी शक्तियां? ये तो अभी पढ़ा है, पूरा श्लोक ही सुना दिया कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान भी अपनी शक्तियों को नहीं समझ पा रहे। मतलब वो समझते भगवान, नहीं है भगवान, मतलब ये हाँ, मेरे मन में आया अब ऐसा कुछ। कल परसों पढ़ा था कि ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं भी भगवान को समझने में सक्षम नहीं हूं, मैं भगवान को नहीं समझ सकता हूं। तो हम कैसे समझ सकते भगवान को या उनकी शक्तियों को? हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम तो इतने छोटे हैं, इतनी छोटी हमारी बुद्धि है। कितना जीवन काल है आपका बताओ, और ब्रह्मा जी का कितना जीवन काल है। और ब्रह्मा जी के साक्षात भगवान ने हृदय में उनको दर्शन दिया है, उनको सब कुछ ज्ञान दिया है, वो तक भगवान को नहीं जान पा रहे, तो हम कैसे जान पाए? इम्पॉसिबल है। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। अरे, केवल और केवल एक ही रास्ता है हमारे पास, शरणागति कर ले भगवान की, और कुछ नहीं। ब्रह्मा ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, मैंने भी शरणागति कर ली, तुम लोग भी पैचारट पकड़ लो और कुछ मत करो, और कोई रास्ता ही नहीं है। दिमाग लगाओगे, तर्क वितर्क करोगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, तो हासिल कुछ होने वाला नहीं है, ये कह रहे ब्रह्मा जी। देखो मेरे पास, जबकि यद्यपि मैंने इतना कुछ किया, ये लिया वो लिया, सब मेरे को पूज रहे, प्रजापति पूज रहे, यज्ञ कर लिया मैंने, है ना, समस्त प्रकार के जो है मैंने तपस्याएं कर ली हैं। मेरा मन भी कंट्रोल्ड है, मेरी इंद्रियां भी कंट्रोल्ड है, मेरा वचन भी सदा सत्य रहता है, फिर भी मैं भगवान की शरणागति कर लेता हूँ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। ये सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप कुछ भगवान के नाम इतना आनंद है, उसको मालूम है कुछ है, तो फिर ये जो भी विद्वान में हुआ, ये जो भगवान के पत्नी काली यमुना माता के गुण में जो गए, उन लोग क्या मिलेगा? मैं समझ नहीं पा रहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं अभी आ रही, क्या? जी, अभी जो हादसा हुआ वृंदावन में, 15 लोग हाँ चले गए, हाँ तो वो तो भगवान नाम वृंदावन में नौगन में, वो तो भगवान का नाम लेते लेते राधे करते गए, तो और वो भी भगवान कृष्ण की पत्नी और माता के गोद, तो उन लोग को सीधे गोद धाम मिला क्या? हाँ, वो भी सीधा भगवत धाम जाएंगे, और क्या है? कि और क्या काम है में वो ही गए तो। ना प्रभु जी, धाम ही गए और हाँ हाँ, भगवान के। सीधा उनका
एग्जैक्ट डायरेक्टली भगवत धाम जाएंगे, वो इस संसार में नहीं आएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे वो लोग, सीधा। इससे जी श्रेष्ठ और क्या बात हो सकती है कि भगवान के धाम में शरीर छूटे, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और वो भी यमुना देखो, में के गोद में प्रभु जी। हाँ, यमुना मैया की गोद में। देखो भगवान जो है अपने भक्तों का कभी भी जो है अहित नहीं करते हैं। कौंतुए प्रतिजानी न में भक्त्या प्रणश्यति। हे कौंती पुत्र, ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान की जो भक्ति करेगा उसका क्या नाश हो जाएगा? वो मर जाएगा क्या? ऐसे नहीं, वो सदा सदा भगवान के उसके तो चिंतन में रहता है और भगवान के धाम जाएगा। तो प्रभु जी मतलब उनका प्रारंभ ही ऐसा था, मतलब बाकी उनको तो मुक्ति मिल गई, भगवत धाम गए, उनका प्रारंभ ऐसा था कि जो धाम में गए रेस्ट हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि पहले से डिसाइडेड था कि इनको जो है भगवत धाम मिलेगा। अच्छा भगवत अच्छा, धाम ठीक है। तो केवल भक्ति की शक्ति से मिलता है। और भक्ति जो होती है वो प्रारब्ध में नहीं होती। आप कितनी जी भक्ति करोगे ये हमारे प्रारब्ध में कभी नहीं होता। भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो प्रारब्ध को हिला सकती है, प्रारब्ध को बदल सकती है। और भक्ति ऐसी है जो प्रारब्ध में लिखी नहीं रहती है, भाग्य में लिखा नहीं रहेगा कि ये भक्त बन जाएगा। भक्ति तो किसी वैष्णव की कृपा से मिल जाती है। यह सभी डायमेंशंस चेंज कर लेती है। भक्ति जो होती है वो किसी के अधीन नहीं है। वह न कर्मों के अधीन है, न और किसी चीज के अधीन है। वो केवल और केवल वैष्णव और शुद्ध भक्तों के अधीन है। वैष्णव और शुद्ध भक्त जिस पे कृपा कर देंगे भक्ति उसके पास चली जाएगी। और जिसके पास भक्ति आ गई उसका पूरा प्रारब्ध हिल जाता है। कहते हैं जी जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपना भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन अन्यों को अपने भाग्य के अनुसार ही जीना पड़ता है। तो भाग्य बदलने की शक्ति भक्ति में होती है। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि पहले से डिसाइडेड था। भगवान की भक्ति मिली और ऐसी भक्ति मिली कि बस अब चलो भगवान बोले बुला ही लो भैया, अब इनको तो बुला लिए भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल रहे कितने शिवल ने 22 साल उम्र में वो बच्चा बच्चा गए, कोई छोटे छोटे चले गए, और कितना अच्छा हो गया वो भी भगवान के धाम और भगवान के पत्नी गोद में यमुना मैया है। कितना बढ़िया नच है। हरे यस यस, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की क्लास को विराम देते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ठीक, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा नाम हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। राम राम हरे हरे। सब ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय 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 भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु देव प्रभुपाद की जय, जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि हरी बोल। हरी बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्य प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय कृष्ण।